नमस्कार बच्चों। आज हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 करेंगे। फर्स्ट अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एक कंपनी की स्थापना ₹10 लाख की अधिकृत पूंजी से जो 10 रुपये वाले 50,000 इक्विटी अंशों तथा 10 रुपये वाले 50,000 अधिमान अंशों में विभाजित है। एक कंपनी की स्थापना हुई, इसमें जो उसकी कैपिटल है वो कैपिटल ऑफ 10 lakh divided into 50,000 equity shares of ₹10 each and 50,000 preference share of ₹10 each, यानी 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर एंड 5 लाख के इक्विटी शेयर। मैसर्स फाइन ट्रेडर्स का चिट्ठा प्रकार था। तो मैसर्स फाइन ट्रेडर्स है, उसका चिट्ठा आपको बिल्स पेबल दिया 7,000 रुपये, सेंट्री क्रेडिटर्स 12,800 रुपये, कैपिटल 2,64,200 रुपये और कैश एट बैंक गिवन है 9,000 रुपये, बुक डेब्ट्स आपका 16,000 रुपये, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इसमें से 1,000 लेस करने पर 15,000 रुपये, इंश्योरेंस पॉलिसी 8,000 रुपये, स्टॉक इन ट्रेड 62,000 रुपये और प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपये और फ्री होल्ड प्रीमिजेज 90,000 रुपीज़। अदर इंफॉर्मेशन में द परचेज price agreed upon at ₹3,50,000 to be paid as ₹1 lakh in fully paid equity shares and ₹1 lakh in fully paid 8% preference share and ₹60,000 in 10% redeemable debenture and the balance in cash। क्रय मूल्य आपको 3,50,000 निश्चित किया हुआ है। इसमें से 1 लाख का पूर्ण प्रदत्त इक्विटी देंगे और 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर देंगे और 60,000 के डिबेंचर देंगे। बाकी जो है पेमेंट हम कैश करेंगे। द कंपनी डज नॉट टेक ओवर द इंश्योरेंस पॉलिसी। जो कंपनी है वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रही। वैल्यू द स्टॉक एंड द प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस देन द बुक वैल्यू। एक तो स्टॉक की, एक प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 10% लेस करनी है, तो इसकी 90,000 हो जाएगी, इसमें 6,200 रुपये कम हो जाएंगे। और भवन का मूल्य पुस्तक मूल्य से 20% अधिक लगाया जाएगा। तो 90,000 है, उसका 20% 18,000 बढ़ा के लेंगे, 1,08,000 रुपये होगा। दायित्व का भुगतान कंपनी करेगी, तो दायित्व कंपनी लेगी। दोनों प्रकार के अंशों का शेष जनता में निगमित कर दिया गया। द बैलेंस ऑफ बोथ काइंड ऑफ शेयर्स वाज इश्यूड टू एंड द पेड अप बाई पब्लिक विद द एक्सेप्शन ऑफ 1,200 इक्विटी शेयर हेल्ड बाई राम ऑन विच ही हैड नॉट पेड द allotment money of ₹3 per share and which were subsequently forfeited and reissued at a discount of 20%। जो राम के पास 1,200 शेयर थे, उसने बंटन राशि नहीं चुकाई और शेष अंशों पर पूर्ण राशि प्राप्त हो गई है और राम के अंशों को हमने जब्त कर लिया है और उनको 20% पर वापस 20% बट्टे पर रीइश्यू करना है। उक्त सौदों को दर्ज करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए और कंपनी का चिट्ठा बनाइए। दोनों प्रकार के अंशों पर 7 रुपये के हिसाब से आवेदन राशि दी थी। जो एप्लीकेशन बनी थी वो 7 रुपये। तो पहले हम जो एसेट्स लेनी है वो देखते हैं। फ्री होल्ड प्रीमिजेज को हम 18% पे बढ़ा के लेंगे, 1,08,000 रुपये। प्लांट मशीनरी को 10% कम करना है, स्टॉक को 10% कम करना है, इंश्योरेंस लेना नहीं है और बुक डेब्ट 16,000 लेना है, कैश एट बैंक 9,000 लेना है। इस प्रकार हम देखेंगे। फ्री होल्ड प्रीमिजेज 1,08,000 रुपये आ गए, 90,000 से 18,000 बढ़ा के 1,08,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की थी, अब 90,000 की हो गई। स्टॉक 66,200 रुपये थे, 62,000 रुपये थे, इसमें 6,200 कम हो गए तो 55,800 हो गए। बुक डेब्ट 16,000 तो गिवन है, बैंक 9,000। अब हम थोड़ी सी जगह ऊपर छोड़ देते हैं, थोड़ी नीचे छोड़ अगर इस साइड टोटल ज़्यादा आती है तो यहाँ गुडविल आएगा और डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आएगी तो यहाँ कैपिटल और रिजर्व आएगा। फिर हम लायबिलिटी साइड लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल है 7,000 रुपये, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,800, कैपिटल इसमें नहीं आएगी तो 7,000 और एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है 1,000 रुपये। ये चीज़ आ जाएगी इस साइड में। तीनों आइटम बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। एंड जो हमारा परचेज कंसिडरेशन दे रखा है 3,50,000 रुपये
उसको हम लिखेंगे टू मैसर्स फाइन ट्रेडर्स अकाउंट, तो 3,50,000 रुपये। अब इस साइड जो टोटल आएगी इसमें से हम दोनों टोटल कर देखेंगे, तो इस साइड टोटल जो शेयर साइड टोटल ज़्यादा आ रही है, 92,000 रुपये इससे ज़्यादा आ रही है, तो डिफरेंस जो 92,000 है वो हमारा गुडविल होगा। तो टू गुडविल बाई गुडविल, जो गुडविल है वो इसमें दिखाएंगे, तो गुडविल अकाउंट DR 90,000 हमारा बैलेंस शीट फिगर गुडविल आ जाएगा। अब जो हमें शेयर इश्यू करने हैं, 1 लाख के तो पूर्ण प्रदत्त देने इक्विटेंस और 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर देने, 60,000 के डिबेंचर देने, तो शेष धन नगद राशि में भुगतान करना है। कंपनी ने बीमा पॉलिसी नहीं ली है। स्टॉक तथा प्लांट और मशीन का मूल्य 10% से कम लगा है, ये तो हमने लगा दिया। दोनों प्रकार के अंशों का शेष जनता निमित्त किया जाएगा। तो आपको 5-5 लाख के शेयर थे, उसमें 1-1 लाख के शेयर हमने दे दिए, परचेज कंसिडरेशन में देना है। बाकी 4-4 लाख के शेयर यानी 40,000 शेयर बच जाएंगे। 40,000 शेयर में बाज़ार में इश्यू करने, तो 40,000 इंटू 7 रुपये एप्लीकेशन मनी है, तो 40,000 इंटू 7 करेंगे तो 2,80,000 रुपये इक्विटी शेयर कैप एप्लीकेशन, और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन भी 40,000 इंटू 7 करेंगे 2,80,000 रुपये। फिर है इन दोनों टोटल बैंक अकाउंट DR हो जाएगा 5,60,000 रुपये। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर में ट्रांसफर कर दी। ये एंट्रीज आपकी 12th में पड़ी हुई है। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी 2,80,000 इसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो मैसेज फाइन ट्रेडर्स को हम पेमेंट करना है 3,50,000 रुपये, उसमें इक्विटी शेयर 1 लाख के, प्रेफरेंस शेयर भी 1 लाख के, डिबेंचर 60,000 के, और बैंक जो बैलेंस पीछे बच जाएगा, जैसे 2,60,000 हो गया, तो 2,60,000 में से 3,50,000 हम 2,60,000 लेस करेंगे, तो बैलेंस 90,000 बचेगा। 90,000 हम कैश में पेमेंट करेंगे। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 रुपये, और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो दोनों की जो है वो 3 रुपये अलॉटमेंट राशि है। तो 40,000 शेयर्स इंटू 3 रुपये से 1,20,000 रुपये अलॉटमेंट मनी है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी 1,20,000 1,20,000। अब ये बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर्स के जो 1,200 शेयर्स का एक धारक है उसने 3 रुपये नहीं चुकाए, तो 3,600 रुपये उसने नहीं चुकाए, तो 1,20,000 में से 3,600 कम कर देंगे, तो 1,16,400 में मिले। इन दोनों टोटल हो जाएगा 2,36,400 रुपये। अब हम अगली एंट्री करते हैं, फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 12 शेयर हमने फॉरफिटेड किए, तो 1,200 शेयरों पर 10 रुपये से शेयर, 1 शेयर है, तो 12,000 रुपये दिखा देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमने 3,600 रुपये बकाया इसका, और शेयर फॉरफिटेड में वो दिखाएँ जो उसने चुका दिए, तो 1,200 शेयरों पर उसने एप्लीकेशन मनी 7 रुपये से चुका दी, यानी 8,400 रुपये इसके फॉरफिटेड अकाउंट में चले जाएंगे। तो इसके शेयर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब इसको रीइश्यू करते हैं, तो बैंक अकाउंट DR इसको रीइश्यू करना है। रीइश्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है, रीइश्यू करने के लिए 20% बट्टे पर कह रहा है, 20% बट्टे पर आपको रीइश्यू करना है। रीइश्यू 20% बट्टे पर करना है। तो शेयर आपके 12,000 रुपये के हैं, तो 12,000 रुपये के शेयर हैं, उसको उस पर 20% डिस्काउंट यानी 24 रुपये कम करने, तो 2400 आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR, तो 9,600, 12,000 में 9,600 मिलेंगे, और जो डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR हो जाएगा 24 रुपये, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 रुपये। अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो
शेयर फॉर ट्रेड बैलेंस कितना हुआ 8,400 में से 224 को हम डिस्काउंट दे दिया, बाकी जो बचा 6,000 को उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कैपिटल रिजर्व को बैलेंस है उसको हम गुडविल से एडजस्ट कर लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट रिजर्व अकाउंट या टू गुडविल, गुडविल हमारी जो पिछली एंट्रीज में आई थी 92,000 गुडविल, उसमें से 6,000 हमने गुडविल राइट ऑफ कर देंगे कैपिटल रिजर्व से। अब इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल तो दोनों में 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर भी 5 लाख रुपए के, और 50,000 इक्विटी शेयर भी ₹10 ईच, ये भी 5 लाख रुपये, ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है। अब इशूड कैपिटल 40,000 तो हमने मार्केट में इशू किए, 40,000 इंटू इक्विटी शेयर ₹10 ईच फुली 4 लाख रुपए के, और 10,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच फुली पेड अप, ये भी वेंडर को किए 1 लाख रुपए के। फिर 40,000 8% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच है वो 4 लाख रुपए के, और 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच फुली पेड अप, ये हमने इशू किए। ये 100 नया होकर के ₹10 होगा। तो 10,000 हमने ₹10 से किया तो 1 लाख रुपए हो जाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे पास अब केवल डिबेंचर होगा लॉन्ग टर्म में 60,000 रुपये का, और जो बाकी जो हमने शेयर जो लाइबिलिटीज़ वहाँ से ली है, ट्रेड पेबल्स में बीपी हमारा 7,000, क्रेडिटर्स 12,800 रुपये, तो टोटल लाइबिलिटीज में 10,79,800 रुपये हो जाएगी। और टेंजिबल एसेट्स में फ्री होल्ड प्रीमिसेस प्लांट एंड मशीनरी 1,08,90,000, और गुडविल हमने जो 92,000 थी उसमें से 6,000 राइट ऑफ करके 86,000, और करंट एसेट्स में बुक डेब्ट्स आ जाएगा 16,000 का, उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,000 कम कर देंगे तो 15,000 रुपये। इन्वेंट्री स्टॉक 55,800 रुपये का जो हमने एंट्री में लिया है, एंट्री में जो आइटम लिए आ जाएंगे। और कैश एट बैंक, अब कैश एट बैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कैश की एंट्री है उनका टोटल कर लेंगे। जैसे एक केस हमारी है 5,60,000 रुपये, और एक बैंक 9,000 रुपये, बैंक डीआर में 9,000 5,60,000, और एक बैंक डीआर 2,36,400, एक बैंक 90,000 शेयर करना है, क्रेडिट करना है। इसका हम अकाउंट बना के निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 7,25,000 रुपये कैश आएगी। डेबिट साइड की जो बैंक या कैश है उसमें से क्रेडिट साइड की बैंक लेस कर देंगे तो 7,25,000 रुपये कैश एट बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 4 नंबर। एक्स और वाई बराबर के साझेदार थे। 31 मार्च 2019 को उनका आर्थिक स्टेटस प्रकार था। एक्स एंड वाई वर इक्वल पार्टनर एंड देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई का दे रखा है 60,000 40,000 रुपये, जनरल रिजर्व दे रखा है 4,000 रुपये, और सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,500 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, ये आपको एसेट्स दे रखी है। 1 अप्रैल 2019 को एक्स और वाई ने अपना चालू व्यापार 1 लाख में एक लिमिटेड कंपनी को बेचा, जिसका भुगतान 50,000 के पूर्वाधिकारांश, 40,000 के क्विटेंस और 100 रुपये वाले 5% ऋण पत्रों में होना शेष का। तो 50 और 40 90,000 रुपये, और जो बाकी 10,000 है वो डिबेंचर हो जाएगा। कंपनी की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपये थी, जो कि 100 रुपये वाले 6% पूर्वाधिकारांशों तथा 10 रुपये वाले इक्विटी अंशों बराबर विभाजित थी। शेष इक्विटी अंश 25% प्रीमियम पर जनता को नियमित किए गए, जिसका भुगतान 2 रुपये 50 पैसे तो एप्लीकेशन पर
और 8 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन पर और शेष रकम प्रति रचना पर। तो 2.5 एंड 8 रुपये, तो इसका मतलब है 6.50 तो अलॉटमेंट और 2.5 उस पर प्रीमियम, तो 8 रुपये हो गया। बाकी जो बच गया बाकी 1 रुपये 2 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि 8 और बाकी जो बचेगा वो 2.5 तो प्रीमियम है, 2.5 प्रीमियम है 10 रुपये का, तो 2 रुपये 50 पैसे एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर 8 रुपये प्रीमियम समेत है। तो फर्स्ट कॉल कितने हो जाएंगे, यानी टोटल शेयर 12.5 रुपये का होगा। 12.5 में 2.5 रुपये यहाँ आ गए, तो पीछे यहाँ 10, तो 8 और 2 10 रुपये हो जाएंगे ये अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गए थे, सभी अंश आवंटित याचित कर दिए गए थे। केवल 100 अंशों पर जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी थी वो नहीं, सॉरी, जो फर्स्ट कॉल की मनी थी वो ड्यू हो गई और सब राशि प्राप्त होगी। इसके पश्चात क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया गया। इसके पश्चात किया आपने कंपनी के पुस्तकों में उपरोक्त लेन देन संबंध में दलिल पुष्टि कीजिए और कंपनी का चिट्ठा बनाइए। पहले हम जो लाइबिलिटीज जो देखते, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, ये सब आइटम हम डेबिट साइड दिखा देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, और इसमें इंक्रीज डिक्रीज के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो हम जो अमाउंट है 40,000, 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी 45,000, पेटेंट 8,000 रुपये, स्टॉक 12,000 रुपये, सन्ड्री डेटर्स 7,500 रुपये और कैश 5,000 रुपये, ये हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। और एसेट्स लायबिलिटी साइड में केवल क्रेडिटर्स ही आएगा, तो क्रेडिटर्स आपका 13,500 रुपये। और टू फर्म ऑफ एक्स एंड वाई, तो फर्म ऑफ एक्स एंड वाई 60 और 40, 1 लाख रुपये उनकी जो पूंजी है वो भी आ जाएगी। अब ये कैपिटल है जो एक्स एंड वाई की, ये नहीं आएगी। जो तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन था, देखिए इसमें कैपिटल है और जनरल रिजर्व दोनों ये नहीं आते हैं, ये चीज़ नहीं आएगी। जो अब परचेज कंसिडरेशन था 1 लाख रुपए, ये हम दिखाएंगे टू फर्म ऑफ एक्स एंड वाई, जो इसका परचेज कंसिडरेशन है 1 लाख रुपए दिखा देंगे। अब जो इसका डिफरेंस है वो इस साइड आ रहा है, तो जो ये टोटल इसकी ज़्यादा है उसकी कम है, 4,000 रुपये ये टोटल जो क्रेडिट साइड वाला टोटल है वो कम है, तो 4,000 हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अब हमें बाकी शेयर इशू करने हैं, तो बाकी शेयर कितने गए हैं, 50,000 के 2 लाख की पूंजी है, उसमें 100 रुपये वाले 6% पूर्वाधिकांश तथा 10 रुपये वाले की टेंशन में बराबर विभाजित थी, तो ये शेयर हो गए 1-1 लाख के शेयर हैं, तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख के इक्विटी शेयर, तो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, तो ये 1,000 शेयर हो, 1,000 शेयर हो गए, और ये 10,000 शेयर हो गए। प्रेफरेंस शेयर 1,000 हो गए 100 रुपये के, और ये 10 रुपये, दोनों 1-1 लाख रुपए में। तो इसमें से हमने 50,000 के तो हमें देने हैं प्रेफरेंस शेयर और 40,000 इक्विटी शेयर देने हैं, तो इसका मतलब 500 तो बच गए प्रेफरेंस शेयर हमें जो मार्केट में इश्यू करने, और 40,000 रुपये के इक्विटी शेयर इनको देने, तो 60,000 इक्विटी शेयर यानी 6,000 शेयर्स हमें
मार्केट में इशू करने। तो 500 प्रेफरेंस शेयर इशू करने और 6000 इक्विटी शेयर इशू करने, और इन पर अमाउंट है ₹2.50। तो इश्यू में क्या करना है, इश्यू करना है शेष इक्विटी अंश करने केवल। तो ओनली इक्विटी शेयर इशू करेंगे 6000, तो 6000 इंटू 2.5 करेंगे तो 15,000 रुपये बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा। और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, तो ये 33,000 तो हमारा कैपिटल में आ जाएगा और 15,000 रुपये प्रीमियम 2.5 रुपीज़ से 6,000 इंटू 2.50 करेंगे तो ये तो 15,000 तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, और 6,000 इंटू जो बाकी बच जाएगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि 8 रुपये प्रीमियम समेत है। तो 6,000 इंटू 8 रुपये करेंगे तो 48,000 तो हमारा अलॉटमेंट हो जाएगा इसमें, और बाकी 15,000 तो हमारा ये प्रीमियम, और शेष अमाउंट कैपिटल में चली जाएगी। अब बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमारा 48,000 पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मनी इशूड हो जाएगी। अब इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या इक्विटी शेयर कैपिटल, तो फाइनल कॉल ₹2 बचा, तो 6,000 इंटू 2 करेंगे तो 12,000 रुपये हो जाएंगे। अब बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो फाइनल कॉल में जो एक शेयर धारक के पास 100 अंश है, उसने कितने शेयर उसके पास में 100 अंश है, उसने ₹2 नहीं चुकाए, 200 रुपये नहीं चुकाए, तो 200 रुपये हम कम कर देंगे उसमें से। तो हमने मांगे हैं 12,000, उसमें से 200 रुपये हमें नहीं मिलेंगे तो 11,800 रुपये मिल जाएंगे। फिर फर्म ऑफ एक्स एंड वाई अकाउंट DR 1,00,000 रुपये, इसमें हम क्या देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे 1,00,000 की, 40,000 की, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 के, और डिबेंचर 10,000 के। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 1,000 तो हमारे पास में प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये की, 1,00,000 रुपये, और 10,000 इक्विटी शेयर रुपीज़ 10 ईच है, तो ये भी 1,00,000 रुपये। टोटल हमारे ऑथराइज कैपिटल 2,00,000 होगी। उसमें हमने इशू कर रखे हैं 600 तो इक्विटी शेयर 10 ईच कैश के लिए 60,000 रुपये, 40,000 इक्विटी शेयर हमने वेंडर्स को दिए हैं तो 40,000, 4,000 इक्विटी शेयर दिए वेंडर्स को 10 रुपये से 40,000 रुपये, और 506% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज इश्यूड टू वेंडर 50,000। इसको हमने बाज़ार में इशू नहीं किए प्रेफरेंस शेयर को। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप से कैपिटल, तो 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुली पेड अप इशू टू वेंडर्स, ये 40,000 रुपये हो गए, और 506% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुली पेड अप इशू टू वेंडर, ये भी 50,000 रुपये हो गए। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल 60,000 के मांगे थे हमने, उसमें 200 रुपये कॉल्स इन एरियर है, तो 59,800 रुपये आ जाएंगे। फिर आएगा रिजर्व सरप्लस में, कैपिटल रिजर्व आपका 4,000 रुपये, और प्रीमियम तो 15,000 हमने, तो प्रीमियम इशू के शेयर्स की अमाउंट यहाँ जाएगी। फिर सिक्योर्ड लोन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 5% डिबेंचर ऑफ 100 इज फुली पेड अप 10,000 रुपये के। करंट लाइबिलिटी सरेंडर क्रेडिट हमने लिया है 13,500 रुपये का, तो 1,92,300 टोटल लाइबिलिटी जाएगी। अब एसेट्स में जो एसेट्स हमने ली है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट एंड स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो 5,000 रुपये था ही, और कैश एट बैंक हम जो बैंक की एंट्री हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट निकाल करके, जिस बैंक की एंट्री हैं तो बैंक, ये भी बैंक, ये बैंक, इनको जोड़ लेंगे, और जो हमने पेमेंट किया है वो लेस कर देंगे, तो हमारा बैंक आ जाएगा 74,800 रुपये। तो टोटल करने पर 1,92,300 और 1,92,300
बैलेंस शीट बराबर आएगी। धन्यवाद।